विदेशी साजिश की खुली पोल, प्रशांत भूषण की दलीलें भी हुई फेल। सुनिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले की इनसाइड स्टोरी। हिंडनबर्ग ने की थी अडानी को हिलाने की कोशिश, पर 12 महीने बाद सोरोस का सच वाला दावा भी निकला झूठा। विपक्ष का एजेंडा ध्वस्त। इधर आया फैसला, उधर तेलंगाना पहुंचे करण अडानी ने किया इतना बड़ा ऐलान, राहुल गांधी कभी नहीं लेंगे अब अडानी का नाम। जो लोग कहते थे कि अडानी से पीएम मोदी का खास रिश्ता है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से सदमे में हैं। हमने करीब 24 घंटे तक इंतजार किया कि राहुल अपने इससे फेवरेट मुद्दे पर कोई ट्वीट करें, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मनीष तिवारी ने जरूर कहा कि सेबी के अतीत को देखकर हमें ऐसा नहीं लगता कि वो 3 महीने में जांच पूरी करेंगे। याचिकाकर्ताओं ने मोदी सरकार के सबसे बड़े विरोधी वकील प्रशांत भूषण को अडानी के खिलाफ खड़ा किया था, लेकिन 3 जजों की बेंच ने साफ साफ अपने आदेश में कह दिया सेबी की ओर से की जा रही अडानी मामले की जांच पर शक का कोई आधार नहीं है, इसलिए यह मामला एसआईटी को ट्रांसफर करने की मांग खारिज की जाती है। सेबी ने 24 में से 22 मामलों में अपनी जांच पूरी कर ली है। बाकी के 2 मामलों की जांच के लिए उसे 2 महीने का समय दिया गया है। इसके साथ ही सेबी यह भी बताया कि शॉर्ट सेलिंग पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या कानून का कोई उल्लंघन हुआ है, अगर हाँ तो फिर कार्रवाई करें। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तैयार करने वालों को अब हिंदुस्तान बुलाया जाएगा। जॉर्ज सोरेस ने जो साजिश रची है, क्या उसकी सजा उन्हें मिलेगी? अब तक ऐसा हुआ नहीं है, पर इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने विपक्षियों की बोलती बंद कर दी है, और यह तस्वीर उसकी सबसे बड़ी बानगी है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, जो राहुल गांधी के बेहद करीबी बताए जाते हैं, इस तस्वीर में करण अडानी के साथ खड़े हैं। इस मुलाकात में करण अडानी ने तेलंगाना में डाटा सेंटर और एरोस्पेस पार्क खोलने का फैसला किया है, जिसमें करोड़ों का निवेश होगा। जिसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस भी ये समझ चुकी है कि अडानी जैसे दिग्गज बिजनेसमैन के बिना देश और राज्य का विकास संभव नहीं है। वरना जो राहुल गांधी रोज दिन में 3 बार अडानी की बुराई करते हो, वो अपनी ही पार्टी के राज में ऐसी नई डील शायद नहीं होने देते। वो अलग बात है कि गहलोत राज में भी कई ऐसी बिजनेस डील हुई है। अडानी फैक्ट्री सरकार देखकर नहीं, बल्कि जनता की भलाई देखकर लगाते हैं। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उन्होंने ट्वीट कर लिखा, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिखाता है कि सच की जीत हुई है। सत्यमेव जयते। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े हैं। भारत की विकास यात्रा में हमारा छोटा सा योगदान जारी रहेगा। जय हिंद। यानी अडानी की इन बातों को दूसरे नजरिए से देखें तो अडानी का जो विरोध कर रहे हैं वो भारत के विकास के खिलाफ खड़े हैं। इसका मतलब यह भी हुआ कि राहुल गांधी जो विरोध की राजनीति कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीति तक ही सीमित है। इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। हकीकत यह है कि अडानी का काम और व्यवहार इतना शानदार है कि कांग्रेस के भी कई बड़े नेता उनके मुरीद हैं। साल 2023 के शुरुआत में ही चूंकि अमेरिकी एजेंसी हिंडनबर्ग ने अडानी के खिलाफ रिपोर्ट छाप दी थी, इसलिए पूरा साल अडानी के लिए टेंशन वाला रहा। लेकिन अब साल 2024 के शुरुआत से ही खुशखबरी मिलनी शुरू हो गई है, जिसके बाद गौतम अडानी ने अपने बेटे करण अडानी को बड़ी जिम्मेदारी देने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटे बाद ही ऐसी खबर सामने आई। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने अपनी बोर्ड में बड़ा बदलाव किया है। अब करण अडानी को एमडी और अश्विनी गुप्ता को सीईओ नियुक्त किया गया है, जबकि गौतम अडानी कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। इस खबर के सामने आने के बाद एक बात यह भी साफ हो गई कि अडानी ग्रुप के कारोबार की जिम्मेदारी धीरे धीरे गौतम अडानी अपने बेटे करण अडानी के कंधे पर डाल रहे हैं। वैसे भी नेता का बेटा जब बिना किसी योग्यता के नेता बन सकता है, तो बिजनेसमैन के बच्चे विदेशों से डिग्री हासिल कर बड़ा पद हासिल कर ही सकते हैं, और वो भी तब जब देश के बड़े और नए युवा बिजनेसमैन की जरूरत हो। अगर भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करना चाहता है, तो उसमें विपक्ष के बड़बोले नेता नहीं, बल्कि ऐसे बिजनेसमैन ही काम आएंगे। इसलिए ये आपको तय करना है कि आप किसके साथ हैं, राहुल गांधी की राजनीति के साथ या देश को आगे बढ़ाने वाले बिजनेसमैन के साथ, चाहे वो अंबानी हो या फिर अडानी। अपनी राय हमें कमेंट कर बताएं।